दोस्तों ये टाटा मोटर्स के घर से आने वाली 12 मीटर की कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक बस है। ऊपर की तरफ 100% इलेक्ट्रिक और 0% स्मोक का आपको मार्क्स भी दिखेंगे। बेसिकली ये जो बसेस है वो दिल्ली के अंदर रन कर रही है। दिल्ली के साथ साथ और भी बहुत सारी सिटीज़ में रन कर रही है। फिलहाल हम आए हैं दिल्ली के मायापुरी डिपो के अंदर, जहाँ से ये बसें अपनी जर्नी शुरू करती हैं और जर्नी ख़त्म करके यहीं आ जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बस के बारे में, जो कि आती है टाटा मोटर्स के घर से। कितने किलोमीटर चलती है, कितनी रेंज है, क्या सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर है, साथ में जिस डिपो के अंदर ये बसें खड़ी होती है आके वहाँ इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इकोसिस्टम बना रखा है, उसके बारे में भी जानेंगे कि मेंटेनेंस के रिलेटेड क्या सारी चीज़ें हैं और क्या सारा चार्जर को लेकर बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों विंडशील्ड जो है वो काफ़ी बड़ी है और इससे एक फ़ायदा ही होता है ट्रैफिक वाली जगह पे, सिटी में अलग अलग जगह आप जब बस को चलाते हो तो आपको आसानी से देखने में मदद मिलती है और बस की सेफ्टी बढ़ती है। ये आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर दिया हुआ है, एग्जैक्टली राइट हाइट पे दिया हुआ है, ताकि ड्राइवर उसको देख के आगे अंदाज़ लगा सके कि सामने की तरफ कितना और वो जा सकता है, कितनी एरिया उसके पास में एम्प्टी है। बटरफ्लाई टाइप क्रॉस पैटर्न में वाइपर आते हैं जो अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल बारिश कभी भी होती है और क्लीन विंडशील्ड अच्छी विजिबिलिटी ज़रूरी होती है। अगर आप नीचे की तरफ बात करो तो ये एक्चुअली डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत अच्छा है। टाटा का यहाँ लोगो है और ये टाटा का देश के ट्रक वाला जो पूरा का पूरा थीम है वो यहाँ भी कैरी आउट होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको ड्यूअल हैलोजन हेडलैम्प सेटअप, यहाँ पे इंडिकेटर और पंपर वगैरह काफ़ी फ्लैट और अच्छा देखने को मिलेगा। अब जनरली ये बस देखने में ना बहुत दूर से आइडेंटिफाइड है, इस बस का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। लोग दूर से जाके कह देते हैं कि ये आ रही है टाटा की इलेक्ट्रिक ईवी बस, जो कि बहुत ही अलग और यूनिक स्टाइल में टाटा ने उसको किया हुआ है। ऑब्वियसली ये गेट है, ये नील डाउन हो जाती है। नील डाउन का मतलब ये है कि एयर सस्पेंशन का प्रेशर डाउन कर दोगे तो ये बस नीचे आ जाएगी, तो चढ़ने उतरने में आसानी होती है। इसके बाद में ये ऑब्वियसली दिल्ली स्विच लिखा हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो पैनल है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। आपको वहाँ पे 2 बैटरियाँ देखने को मिलेंगी, 2 बैटरियाँ पीछे की तरफ भी प्लेस की गई हैं। ऊपर की तरफ आपको बैटरी कूलिंग सिस्टम जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। एक चीज़ और मिलेगी आपको, जिसको हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए कंडेंसर वगैरह के यूनिट्स हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं। ये साइड में टच ना हो इसलिए थोड़े रबर पैड्स लगाए गए हैं। अगर इमरजेंसी के टाइम में आपको गेट खोलना है तो यहाँ से ऑब्वियसली आप प्रेशर डाउन करके खोल सकते हो। साइड रनिंग लैंप्स पूरी बस पे देखने को मिलते हैं। अगर हम टायर की बात करें तो यहाँ पे 295 80 R22.5 के टायर्स यूज़ करते हैं। ये बस के लिए काफ़ी बढ़िया टायर है और एक अच्छी रेंज निकालने में भी मदद करते हैं। इन बसेस की रेंज पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल होती है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ बैटरी पैक्स, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बस की स्पीड का भी यही चीज़ है कि अगर जितनी आपको स्पीड चाहिए उतनी स्पीड आपको इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड करके दे सकते हैं वो लोग। पीछे की तरफ भी सेम चीज़ है, पीछे की तरफ से जो स्पेस है वो व्हील चेयर एसेसिबल है, मतलब व्हील चेयर के साथ में आप अंदर की तरफ बोर्ड और डी बोर्ड कर सकते हो। इस तरह की बसेस को बहुत सारी जगह पे और भी चलाया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे और भी प्लान किया हुआ है। ऑलमोस्ट 650 प्लस बसेस अभी भारत की सड़कों पे ये वाली चल रही है इलेक्ट्रिक, जो कि काफ़ी हेल्प कर रही है हमारे कार्बन एमिशंस और फुटप्रिंट्स को कम करने में। ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 0% स्मोक, वहाँ लिखा हुआ है 100% इलेक्ट्रिक। और अगर बस के व्हील बेस की बात करें, मतलब उस पहिए के सेंटर से इस पहिए के सेंटर की दूरी की बात करें तो 6200 mm का है और 12000 mm के आसपास की लंबाई इस पूरी बस की आती है। 12 मीटर की ये बस है, D+40 कन्फिग्रेशन में आती है। जब आपको हम केबिन के अंदर बताएंगे तो फिर आपको उसमें समझ में आएगा कि बस अंदर से कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। अब बस में अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ अगर बात करो तो आपको ऑक्सिलरी बैटरीज देखने को मिल जाएंगी, जिनसे आपका स्टीयरिंग पंप काम करता है, या जैसे हेडलैम्प्स काम करते हैं, अंदर की लाइट्स काम करती है। क्योंकि उसके लिए जो हमारी LFP बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरी है, वो यूज़ नहीं होती है। वो आपकी सिर्फ बस की ट्रैक्शन मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपके व्हील्स चलते हैं। ट्रैक्शन मोटर की भी बात करें तो 235 किलोवाट की मैक्सिमम पावर वो जनरेट कर सकती है और जनरली आपकी 150 किलोवाट 145 किलोवाट के आसपास की पावर की नीड होती है। और यही हाल टॉर्क का भी है, लगभग 3200 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो ओवरऑल गाड़ी जनरेट कर सकती है, वो ट्रैक्शन मोटर जनरेट कर सकती है। बट आपको लगभग 1000 न्यूटन मीटर के आसपास की टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो कि इस बस में कंटिन्यूसली आपको मिलते रहता है। और अगर यहाँ से देखोगे तो आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, ऑब्वियसली की से खुलता है। यहाँ ड्यूअल गन चार्जिंग सेटअप होता है, 2 गन्स लगेंगी और 2 गन से बस चार्ज होती है। बस की चार्जिंग टाइम लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा होती है, क्योंकि देखो बस कभी पूरी डिस्चार्ज नहीं होती। तो ऑब्वियसली अगर उसमें 50% चार्ज है तो उसका जो रिमेनिंग चार्ज है वो सिर्फ 50% ही आपको एडिशनली क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल है। ऑब्वियसली पीछे से देखने में बस का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सही लगता है। आपको ऊपर की तरफ हाइड मार्किंग लैंप्स दिखेंगे, पीछे की तरफ डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा, जिससे कि इजीली पता चलता है कि ये बस नंबर कौन सा है, किस रूट को फॉलो कर रही है और क्या सारी चीज़ें। पीछे टाटा का लोगो है और क्योंकि मार्को पोलो ने आइकॉनिक डिज़ाइन बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपको मार्को पोलो का ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगा। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस बस को देखोगे तो आपको
सही दिखेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेक लाइट, बैक लाइट, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, सारा पैनल देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको बस देखने में एक्चुअली सुंदर लगती है। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें लोग, अपनी कार तो पसंद होती है, अपनी बाइक सबको पसंद होती है, अपना मोपेड, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पसंद आना बहुत ज़रूरी है। हमने जितने लोगों से बातचीत करी, जिसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, उन सब ने इस बस की काफ़ी सराहना की। उन्होंने सबने बताया हमें कि बस जो है उन्हें काफ़ी खास और अच्छी लगती है। तो ओवरऑल ये कुछ बातें हैं इस बस के बारे में। अब चलिए मैं आपको बस की चार्जिंग होने का दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि जिस डिपो में ये बस रहती है वहाँ पे क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और कि बस लगभग 17,600 के GVW में पास होती है। आगे की तरफ लगभग 7 टन का आपको एक्सल मिलेगा, पीछे की तरफ आपको लगभग 10 टन के आसपास का एक्सल मिलेगा। ये सारी चीज़ें टाटा के घर से ही आती है। बस में एयर प्रेशर टैंक्स लगे हुए हैं फॉर एयर बलून्स, एयर सस्पेंशन, और आपको ब्रेक्स भी एयर मिलेंगे। आप पीछे तरफ ड्रम और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ज़रूर मिलते हैं। बट एक चीज़ आपको और चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये कि पर्टिकुलर जो बस है वो इतने बढ़िया तरीके से एक पैकेज आउट की गई है कि लंबे समय तक ना तो कोई मेंटेनेंस निकलता है, और साथ में चलाने में सिर्फ आसान नहीं है बल्कि ये प्रॉफिट मेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि डिपो के अंदर ही इंस्टॉल्ड है। अगर आप यहाँ देखोगे तो टाटा पावर का EZ चार्ज जो है वो यहाँ हो रहा है। 2 गन्स यहाँ पे लगाई हुई है और दोनों गन्स अगर देखोगे तो साथ में इसको पैरेलली चार्ज कर रही है ताकि फास्ट चार्जिंग हो सके। कूलिंग मैकेनिज्म और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, रखा जाता है, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात 100% सेफ्टी के साथ में सारी चीज़ें हो पाएँ। ओवरऑल आप देखिए किस तरह से जो EV चार्जिंग स्टेशन में बस का चार्जिंग होता है, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी है। यहाँ पे पर्टिकुलर ड्यूटी असाइंड होती है किसको जब बस आने के बाद चार्ज लगाना है। एक बार बस चार्ज हो जाती है, जब फुल चार्ज हो जाएगी तो बस यहाँ से चलने के लिए दोबारा से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से बस मल्टीपल राउंड्स दिन में ले पाती है। आ जाओ अंदर चलते हैं इस 12 मीटर की लो फ्लोर बस के अंदर जो कि आती है टाटा के घर से। बेसिकली ये आपका पूरा कॉकपिट एरिया मिलेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर बाद। पहले मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ। अगर कोई लगेज आपका है तो लगेज यहाँ रखा होता है, मतलब ऐसा सवारी, अगर ऐसा पैसेंजर आपको कोई लगेज है, क्योंकि लो फ्लोर बस है तो अंडर बैली या ऊपर हेड में या फिर साइड हेड्स नहीं होते। जो भी लगेज है आपका वो यहाँ रखा जाएगा, कोई बैग हैवी बैग्स वगैरह लिए हुए। देन वी हैव अ 2 सीट्स हियर। याद रखो बस में जहाँ भी आपको लगेगा कि कॉशियस सरफेस है, मतलब जहाँ पे पैर फिसल सकता है, पैर स्लिप हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, वो येलो मार्क किया जाता है क्योंकि यहाँ पे देख के संभल के जाना है। तो ये चीज़ें, और हैंड रेस्ट आपको सीट्स पे मिलते हैं ताकि आप अपने हैंड को आराम से रेस्ट कर सकें। सीट्स के बारे में हम बात करेंगे बाद में। यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिया हुआ है, ऑब्वियसली बस की कुछ यूटिलिटीज़ वगैरह आते हैं। अब अगर हम पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें तो बस D+ ड्राइवर के साथ 40 कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ड्राइवर के साथ में 40 लोग बैठ सकते हैं। ये जो आपको पिंक कलर की सीट दिख रही है ये स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स हैं, ये महिलाओं के लिए होती है। और ये वाली जो सीट्स हैं उन पे ऑब्वियसली रिजर्व होता है, जैसे कोई अगर स्पेशली एबल्ड है उनके लिए होता है अलग सी चीज़ें। व्हील चेयर इनेबल्ड होती है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर की बात आएगी तो आप ये वाला पैनल को उठा सकते हो, यहाँ से ये पैनल जो है ना वो अप हो जाता है और इस पैनल को अप करके डायरेक्ट जाके व्हील चेयर एसेसेबल बस होती है। और फिर वो जो व्हील चेयर होते हैं उनको हम यहाँ पे डेफिनेटली रख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करोगे, जैसे यहाँ मैंने देखा येलो कलर का है तो वो कॉशियस है, मतलब वहाँ आपको संभल के रहना है। फिर पीछे की तरफ लास्ट में आपको 5 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जहाँ मैं बैठ गया हूँ। अगर आप किसी भी सीट में बैठने की बात करो तो सीट की जो डेप्थ होती है वो अच्छी है, पीछे का जो एंगल है वो अच्छा है। आप बस में इंट्रा सिटी ट्रैवल करते हो, मतलब सिटी में एक जगह से दूसरी जगह ही जाते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना होता है, उसके लिए बस एकदम सही है। ग्रैब हैंडल्स होते हैं, कई बार गैंग वे में आप खड़े होते हो, कई बार आप खड़े होकर सफ़र करते हो, ट्रैवल करते हो, उसके लिए ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप कभी खड़े हो, कई बार उतर रहे हो, क्योंकि बस में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आते हैं। अब इसके बाद अगर बात करोगे तो डोर्स आपको न्यूमैटिक मिलते हैं, मतलब इन डोर्स को एक बटन के माध्यम से खोला और लगाया जाता है। अगर डोर्स खुले होते हैं तो बस चलती नहीं है, तो कोई लटक के ट्रैवल नहीं कर सकता या और किसी तरह से ट्रैवल नहीं कर सकता। बस कंप्लीटली एसी होती है। एसी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वेंट्स इन्होंने दे रखे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वेंट्स मिलेंगे जिससे कि बस का टेम्परेचर ठंडा रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट्स के बारे में हम आगे से बात करेंगे। फ्लोरिंग के बारे में बात करो तो ये एंटी स्किड फ्लोरिंग है, स्लिप नहीं करोगे आप इसके अंदर। ये विनाइल फ्लोरिंग ही है। पैनिक बटन्स आपको यहाँ दिखेंगे, अगर आपको स्टॉप के लिए रेस करना है तो यहाँ कर दोगे। ये कुछ बातें हैं। पीछे की तरफ से एयर सस्पेंशन आती है, बस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ से बात देखने की कोशिश करोगे तो बस में काफ़ी स्पेस है। अगर कई बार क्राउड ज़्यादा होता है तो गैंग वे में अगर कोई यहाँ खड़ा हुआ है तो यहाँ से भी आराम से निकला जा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेन एक्चुअली डैशबोर्ड पे क्या कुछ आता है और यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल इस बस को बनाती हैं। बस में काफ़ी वाइड सीट लगी हुई है, ऊपर हेडरेस्ट वगैरह भी काफ़ी वाइड आपको दिखेगा। सस्पेंडेड सीट है, आप अपने हिसाब वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील वगैरह बड़ा है, अच्छा है। अगर इस तरफ आप कंट्रोल्स देखोगे तो आपको नीलिंग के लिए कंट्रोल्स दिखेंगे, मतलब एयर सस्पेंशन के कंट्रोल्स दिखते हैं। अगर आपको बस उधर से डाउन करनी है, पीछे से डाउन करनी है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे कि गेट वगैरह के कंट्रोल्स की, आपको आगे वाला गेट खोलना है, पीछे
वाला गेट खोलना है, दोनों को साथ में बंद करना है, वो कंट्रोल्स दिखते हैं। फिर बस कंप्लीटली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे आती है, तो ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स के आपको यहाँ मोड दिख जाएंगे, क्योंकि बस में कोई क्लच नहीं है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ड्राइव ये जो है वो आती है। इसके बाद अगर ये वाले पैनल की बात करोगे तो यहाँ पे कट ऑफ स्विच बैटरी का दिख जाएगा, केबल लैंप्स वगैरह की बात जो होती है, मेन हेडलैम्प्स वगैरह की बात होती है। यहाँ से आपको जो है वो अलार्म वगैरह अगर पीछे की तरफ रेस करना है वो चीज़ें हैं, और कुछ अगर हेल्प SOS का बटन यहाँ दिया हुआ है, और अगर आपको हिल होल्ड करना है तो हिल होल्ड को बंद वगैरह करना है तो वो चीज़ें दिखती है। तो बहुत ही बेसिक से कंट्रोल्स इस बस में है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, अगर कोई पब्लिक के लिए कुछ चीज़ अनाउंस करनी है वो आप डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हो। ये फायर सप्रेशन सिस्टम है, अगर किसी कंपार्टमेंट में आग लगती है, अलग अलग जोन्स के लिए दे रखा है, तो उस में आग को सप्रेस किया जाता है। फिर यहाँ पे AC का कंट्रोल यूनिट होता है, कितनी डिग्री पे चलाना है, क्या टेम्परेचर रखना है, किस मोड में उसको चलाना है, तो AC यहाँ से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे एक आउटलेट दिया हुआ है, ये USB बेस्ड आउटलेट होता है, यहाँ से आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करो तो USB-A से जो भी आपका USB-C या USB टाइप अलग कोई है तो उससे आप कर सकते हो। ये आपके कैमरे होते हैं, ये DVR है, पूरा रिकॉर्डिंग होता है, ये कैमरे लगे हुए हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग चलती है कि बस में आगे पीछे की तरफ कंप्लीट सर्विलेंस होता है। आप यहाँ देखो तो यहाँ भी आपको ये कैमरे वगैरह सेटअप देखने को मिल जाएगा। फिर एक एडवांस फीचर इस बस में आता है, इसको कहते हैं ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम, DSMS। तो ये अगर आप इसे झपक रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो ये उस चीज़ में आपको अलर्ट दे देता है और आपको ऊपर भी सर्वर पे अलर्ट चले जाता है। फिर बस में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सनशेड्स वगैरह प्रॉपर दिए जाते हैं, फ़ैन आपको जस्ट फेस पे हवा लेने के लिए है। ये वाला शीशा भी यहाँ से मिलता है ताकि आप आराम से अपना कम्युनिकेशन वगैरह रख पाओ। गेट्स, डोर्स वगैरह और जितनी सारी क्वालिटी है चाहे वो, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ओवरऑल कॉकपिट से आपको आने के बाद बस अच्छी लगेगी। सबसे रिलीफ वाली बात तो ये है कि आप पता है क्या, जनरली ट्रैफिक में ऑन एंड गो में चलाते हो, स्टॉप एंड गो में चलाते हो, तो यहाँ पे क्लच नहीं होती, यहाँ पे ब्रेक होता है, फिर एक्सीलेटर होता है, तो इस तरह से बस एक अच्छा पिकअप क्रिएट कर पाती है और आराम से चल पाती है। आओ दिखाते हैं आपको कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है, फिर आपको कुछ और बातें बताएंगे। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर बात करो तो यहाँ पे आपको RPM दिखाता है, टॉर्क दिखाता है, टॉर्क कितना जनरेट कर रही है अभी आपकी ट्रैक्शन मोटर। इसके बाद में यहाँ दिखाता है कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है, कूलिंग सिस्टम के हिसाब से टेम्परेचर दिखाता है, और स्पीड दिखाता है km/h में। वैसे तो बस 70 km/h तक जाने में सक्षम है, बट इसको इलेक्ट्रॉनिकली 40 पर लिमिट किया गया है एज़ पर दी मतलब जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से। बाकी आपको यहाँ दिखाएगा SOC स्टेट ऑफ द चार्ज में कितने % ऑफ चार्ज बचा हुआ है, कितने टोटल बस चल चुकी है, अभी ट्रिप A में कितना चल चुकी है, टाइम क्या हो रहा है, और इस तरह से टेम्परेचर वगैरह दिखाता है। तो कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दिखाता है और उनको आप अलग अलग पैरामीटर्स पर सेट और अलग कर सकते हो। मेन्यू कार्ड वगैरह में भी चेक कर सकते हो अगर कुछ और भी चीज़ें आती हैं तो वो। बाकी यहाँ पे आपको कैमरे का डिस्प्ले तो दिखता ही है। अब चलो चलते हैं बस के बाहर और आपको बताते हैं फाइनल बात है ये वीडियो एंड करने से पहले जो कि आपको जानना ज़रूरी है इस 12 मीटर की बस के बारे में। ऑब्वियसली हर डिपो का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अवेलेबल स्पेस के हिसाब से। बट ये आप मायापुरी डिपो के अंदर अगर बात करोगे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का ऑफिस है। इसके बाद अगर आगे आओगे तो ऑब्वियसली ये एक एरिया है जहाँ पे बसेस का इंस्पेक्शन किया जाता है, काइंड ऑफ अ वर्कशॉप आप इसको मान सकते हो। सबसे पहली चीज़ टाटा मोटर्स जाने जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ देखो तो सेफ्टी स्टूडियो है, इन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि किस तरह से ग्लव्स हैंड इंसुलेशंस के लिए, हैट, मास्क, शूज़ वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरत है, कब कैसे जाना है, सारी चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ मिलता है। इसके बाद में ये एक कोई और मैनेजमेंट के लिए रूम है। अगर आगे की तरफ और आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑफिस देखने को मिलेगा। यहाँ से बेसिकली कंट्रोल किया जाता है कौन सी बस कहाँ चल रही है, किस स्पीड पर चल रही है, कहाँ। तो एक तरीके से ट्रैकिंग बस का पूरा जो है वो यहाँ से किया जाता है, इसको सर्वर रूम कह सकते हैं। फिर यहाँ एक छोटा सा टेम्पल दिया हुआ है। इसके बाद अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे पेंट्री है जहाँ पे स्टाफ और वर्कर्स लोग अपना जो स्टाफ रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में क्योंकि बसेस में आपको पता है टायर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टायर लाइफ के लिए यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट के लिए दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ से आप व्हील अलाइनमेंट कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे की तरफ आए तो यहाँ पे वर्कर्स का रेस्ट रूम है। ये ऑब्वियसली ये स्टाफ के लिए था, यहाँ पे वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम बनाया हुआ है क्योंकि जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं उनके बारे में। फिर ये नीचे की तरफ पिट्स बनाए हुए हैं जिसमें ऑब्वियसली अभी नहीं जा रहे क्योंकि बस जो है वो पिट्स लगी हुई, मैंने अभी सेफ्टी गियर्स नहीं लिए तो मैं सेफ्टी गियर्स ले लूँगा उसके बाद में जाऊँगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बस में कुछ चीज़ें चेक करी जाती है। इस तरह से जब बस को लगाया जाए तो बस के 3-4 तरीके मेंटेनेंस होते हैं। एक उसका सर्विस होती है, एक उसका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है, एक उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं। जनरली आप देखोगे तो बस के एक्सेल्स में ब्रेक्स को चेक किया जाता है, प्रॉपर शाफ्ट के सारे बोल्ट्स चेक किए जाते हैं, अंडर बॉडी जितनी भी सारी चीज़ें लगी हुई है उनको थरोली चेक किया जाता है टाइम टू टाइम। हर बस 7 to 10 डेज़ में एक बार आकर चेक करती है। अगर वो कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं करती तो भी वो उसको चेक करते हैं। फिर एक मेजर सर्विसिंग का टाइम वो अलग से आता है। बैटरी कंपार्टमेंट को क्लीन करने वाली बात हो गई, हाँ सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक करने हो गया, जैसे कि भाई सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं। इवन हेडलैम्प्स के बल्ब और लगे हुए साइड व्यू, रियर व्यू मिरर्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करनी चाहिए क्योंकि बस 100% रोड सेफ होना चाहिए, तब चीज़ें होगी। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये इनका ट्रेनिंग रूम है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है ऑब्वियसली जो नए ड्राइवर्स होते हैं। एक रूम के अंदर आपको जाके दिखा देता हूँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
अगर आप यहाँ जनरली आके देखोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि बस में जो है कहाँ से रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है, किस तरह से किस स्पीड पे चलाना है, किस रूट को फॉलो करना है, बस के अंदर क्या सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जाती है। तो काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी वाइड है। इसके बाद में कुछ इक्विपमेंट्स जो कि ऑब्वियसली जैसे टूल्स होते हैं, रेंच होते हैं, स्पैनर्स होते हैं, वो यहाँ से मिलेंगे। बस के पार्ट्स के लिए स्टोरेज रूम है, जैसे कि हमारा इन्वेंट्री होता है, यहाँ पे जनरली बस के ब्रेक पैड्स हो गए या बाकी सारी चीज़ें हो गई, ये आपको यहाँ अंदर की तरफ देखने को मिलती है। तो अगर बस में किसी चीज़ की जैसे मान लो कोई किंग पिन लग रही है या कोई और चीज़ लग रही है, टाई रॉड लग रही है, तो वो यहाँ से इनका वेयर हाउस है, वो जनरली यहाँ से आप इसको देख सकते हो और ले सकते हो। अब एक चीज़ और होती है कि कई बार बस की, चूँकि देखो अगर उस बस की सीलिंग पे आप देखोगे तो छत के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें माउंट की हुई हैं, तो ऑब्वियसली ये जो बसेस हैं इनकी छत की चीज़ें कर सके इसलिए प्रॉपर स्टेयरकेस है। ऊपर की तरफ आप वहाँ देखोगे तो वहाँ ऊपर की तरफ बेल्ट्स लगे हुए हैं, वर्कर अपना प्रॉपर बेल्ट पहनेगा, 100% सेफ्टी के साथ में ऊपर की तरफ काम किया जाता है। तो सेफ्टी इज़ अगेन अ पैरामाउंट। तो ये कुछ है इस डिपो के अंदर। अगर आप वहाँ देखोगे तो बस मैंने ऑब्वियसली आपको दिखाया था कैसे ड्यूअल गन चार्जर्स लगा रखे हैं, टाटा ने खुद के अपने चार्जर्स लगा रखे हैं, वो चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और जो बस उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उनको यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो सारा कुछ अंदर ही हो जाता है, जैसे कि बसों को मिलता है मैक्सिमम अप टाइम। दोस्तों ये सारी बातें थी मायापुरी डिपो और टाटा की इस 12 मीटर की बस के बारे में। सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, डिपो में क्या कुछ है, कैसे चार्ज होती है, कैसे मेंटेन होती है और बस के बारे में क्या कुछ खास है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर्स है, और आपको साथ में जाके भी दिखाया बस में कि यार बस में घूमने में कैसा लगता है आपको। अगर कभी भी बस देखे तो आप डेफिनेटली बस में बैठ के एक राइड ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप डेली बेसिस पे इस बस में सफ़र करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। साथ में हमने कस्टमर टेस्टिमोनियल भी बनाया, मतलब लोगों से पूछ क्या था हमने जाके कि यार आपको ये बस कैसी लग रही है, क्या सारी चीज़ें, तो वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अब यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से अभी इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।